क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें एक मेडिकल कैप्सूल गिवन है जिसका डायग्राम हमें यहाँ पे गिवन है। इसके बाद हमें क्या गिवन है कि ये जो कैप्सूल है इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है। लेंथ गिवन है यहाँ पे 14 mm का मतलब क्या मिलीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो हमें कितना गिवन है, यहाँ पे गिवन है 5 मिलीमीटर। अब इसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करना है। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको क्या बता रखा है, अब यहाँ पे देखो ये जो आपके पास में कैप्सूल है, ये कैप्सूल किन किन से मिला हुआ है। एक तो यहाँ पे बीच में इसके क्या है, यहाँ पे सिलेंडर है, और दोनों साइड हमारे पास में क्या गिवन है, हेमीस्फीयर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धगोला बोलते हैं। तो बीच में एक तो हमारे पास में सिलेंडर है और दोनों साइड यहाँ पे इसके पास में क्या है, अर्धगोले हैं। इन दोनों हेमीस्फीयर को हम इस सिलेंडर पे चिपकाएंगे तो हमें ये कैप्सूल मिल जाएगा। ये हमें यहाँ पे गिवन है। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ से मैं इसको जैसे ही ऐसे मिला दूंगा तो ये तो मेरे पास में बीच वाला तो क्या बन गया, ये तो बन गया आपका सिलेंडर बन गया, और ये जो साइड है दोनों साइड यहाँ पे क्या बन गया आपके पास में, हेमीस्फीयर या अर्धगोला बन गया। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, इस सिलेंडर का क्या आएगा, यहाँ पे CSA आएगा। तो क्या लिख सकता हूँ, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस उसके बाद में हेमीस्फीयर, यहाँ पे कितने मेरे पास में 2 हेमीस्फीयर है, तो CSA किसका आएगा, हेमीस्फीयर का आएगा। बट यहाँ पे 2 हेमीस्फीयर है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अब इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH प्लस ये 2 इसको रखूंगा एज इट इज। अब ये जो हेमीस्फीयर है इसका हम CSA लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। अब यहाँ पे देखो अननोन क्या है, पाई की वैल्यू हमें गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो पाई इक्वल्स टू क्या पुट कर दूंगा, 22/7। उसके बाद में रेडियस यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपके पास में हेमीस्फीयर है और यहाँ पे ये जो सिलेंडर है, इन दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम होगी। इसका डायमीटर हमें यहाँ पे 5 mm गिवन है। तो डायमीटर कितना गिवन है, 5 mm गिवन है। तो रेडियस कितना हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2, इसका मतलब 5/2। तो रेडियस हमारे पास कितनी आएगी, 2.5 mm। इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हाइट चाहिए। सिलेंडर की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट किसके इक्वल हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो इतना पार्ट मेरे पास में सिलेंडर वाला है, तो इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें क्या गिवन है, हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये जो इतना पार्ट है वो क्या होगा, हेमीस्फीयर की रेडियस, और सेम यहाँ पे ये जो इतना पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर की रेडियस हो जाएगी। तो हाइट हमारे पास में कितनी हो जाएगी, ये जो टोटल आपके पास में लेंथ है कितना 14, इसमें से मैं माइनस क्या कर दूंगा, हेमीस्फीयर की रेडियस। तो ये भी यहाँ पे R है और इसको भी हमें यहाँ पे माइनस करना, तो हमने यहाँ पे क्या ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दिया। 14 माइनस R प्लस R कितना होगा, 2R। 2R का मतलब क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो 14 माइनस डायमीटर, डायमीटर की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 mm, 9 मिलीमीटर क्या आ जाएगी हमारे पास में सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। H, R एंड पाई की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में कैसे लिखना वो यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता रखा, तो इसको तो आपको नहीं लिखना है, आपको सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमें एक कैप्सूल गिवन है, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 14 mm है और इसका डायमीटर 5 mm। कैप्सूल के दोनों तरफ हमारे पास में क्या, हेमीस्फीयर, और बीच में क्या है, सिलेंडर बना हुआ है। अब इसका जो डायमीटर है वो हमें 5 mm गिवन है। इसके बाद में रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमीस्फीयर, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2, तो 5/2 इक्वल्स टू 2.5 mm। हिंदी वालों को हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। अब यहाँ पे हम हाइट फाइंड आउट करेंगे सिलेंडर की, तो 14 माइनस R प्लस R, चाहे तो आप R की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 2.5 प्लस 2.5 कितना आएगा 5, 14 माइनस 5 कितना आएगा 9 mm। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फीयर। यहाँ पे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रखा, हमारे पास में 2 हेमीस्फीयर है। अब इनका हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH प्लस
इस 2 को रखूंगा एज इट इज, और ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो आपके पास में सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2πr²। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा उसको हम पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2πr कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे कितना रहेगा h प्लस, अब यहाँ पे देखो 2πr² है तो इससे कितना रहेगा r, और यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ पे कितना 2r है। पुट पाई इक्वल्स टू 22/7, r इक्वल्स टू 5/2 एंड h इक्वल्स टू 9 mm। यहाँ पे हम 5/2 लिखेंगे जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। इनकी वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा। अब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में 7, 9 को रखा एज इट इज, यहाँ पे 5 आएगा। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 110, 9 + 5 कितना 14, 7 से 14 को कैंसिल करूंगा 2, तो 110 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 220, और ये जो एरिया था तो यहाँ पे क्या लगाएंगे मिलीमीटर स्क्वायर, mm का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में नॉर्मल कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने इसको पहले से करके रखा जिससे वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।